प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। जब से हुकूमत ने यह दावा किया है कि उसने मुआशी तरक्की का जो हदफ है वो 3.94% तक ये शरह जो है वो पहुँच गई है, और हुकूमत ने बताया कि जो IMF का अंदाज़ा था वो 2% का था, स्टेट बैंक का अंदाज़ा 3% का था, लेकिन हमने 3.94 को टच किया है। जब से हुकूमत ने यह ऐलान किया है तब से अपोजिशन जो है उसने एक डिबेट शुरू कर दिया, और अपोजिशन का ख्याल है कि ये झूठे आदाद-ओ-शुमार हैं, ये सही आदाद-ओ-शुमार नहीं है। जबकि हुकूमत सिर्फ यही दावा नहीं कर रही, हुकूमत ये दावा भी कर रही है कि डॉलर के मुस्तहकम होने से जो फ़ीकस आमदन है उसमें 13.4% इजाफा हुआ है। हुकूमत ये दावा भी कर रही है कि जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 22 अरब 91 करोड़ 3 लाख डॉलर की सतह पर पहुँच गए हैं। और हुकूमत ये दावा भी कर रही है कि जो बैरूनी कर्जे हैं उसमें 80 करोड़ 60 लाख डॉलर की कमी हुई है, और पाकिस्तान ने तीसरी तिमाही में 3 अरब 57 करोड़ डॉलर अदा किए हैं। और इसके अलावा जो वज़ीर ख़जाना है शौकत तरीन साहब, वो ये दावा कर रहे हैं कि ये जो मुआशी तरक्की की शरह है ये अगले साल तक 6% तक चली जाएगी। अब ये जो दावे हैं हुकूमत के किस बुनियाद पर हैं, क्योंकि दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो आवाम में के अंदर एक बेचैनी पाई जाती है महंगाई के हवाले से, कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। इन दोनों चीज़ों का आपस में ताल्लुक़ क्या है और अपोजिशन क्यों डाउट कर रही है चीज़ों को, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ सियासी शख्सियात भी मौजूद हैं और माहिरीन मुआशियात भी। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशियात साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी माहिर मुआशियात हैं। मुज़म्मिल असलम साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद। उवैस कादिर शाह साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सूबाई वज़ीर हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आपका ताल्लुक़ है। और फैज़ुल्लाह कमोका साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन कायमा कमेटी बराए ख़जाना और रेवेन्यू। कमोका साहब आपको भी खुशामदीद। मैं सबसे पहले आपको शौकत तरीन साहब का ये बयान सुनवाना चाहता हूँ जिसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि ये जो आदाद-ओ-शुमार हैं 3.94% ग्रोथ के, ये बिल्कुल सही हैं, इसको डाउट करने की कोई वजह नहीं है। और अगले 2 साल में क्या होने वाला है सुन लीजिए। ये 3.94 जिसको लोगों ने कंट्रोवर्शियल बना दिया है वो होना नहीं चाहिए, बिकॉज ये एक बड़े शफाफ तरीके से प्लानिंग डिवीजन ने किया है, फाइनेंस का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हम अब आगे चलें इसको ग्रोथ की तरफ तो शायद अगला साल जो है, जो मैं कह रहा था कि 5% हमें ग्रोथ दिखानी चाहिए, वो हो सकती है, और उसके अगले साल 6% प्लस हो सकती है। आप सुन रहे थे आज शौकत तरीन साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका मैंने कुछ हिस्सा आपको सुनवाया है। उवैस कादिर शाह साहब, ये बताइए कि डाउट करने की वजह क्या आपके पास क्या कोई और स्टडीज़ हैं जिसके नतीजे में आप इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि 3.94 नहीं है और ये झूठे आदाद-ओ-शुमार हैं, या सिर्फ अंदाजे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असदुल्ला खान साहब देखें, अभी शौकत तरीन साहब आ गए हैं, अब इनकी जय हो रही है, इनकी तारीफ़ें हो रही हैं। पिछले जितने भी इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे जिनके ये तारीफ़ों के पुल बांधते थे उनको निकाल भी दिया गया, फिर उनके बाद उनके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म भी आया। अब एक फाइनेंस मिनिस्टर है और अचानक आके कुछ दिनों के बाद एक ब्रीफिंग दे देता है। हम इस पर किस तरह यकीन करें? माजी के 3 साल गुजर चुके हैं, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो फेडरल गवर्नमेंट ने दिया हो, वो फेडरल ये ख़जाने के हवाले से हो या किसी और मौजू पे हो, और जिससे यू टर्न ना लिया हो? अगर वाकई इकोनॉमी इतनी बेहतर हुई है जो इनको मिली थी, जब 2018 में पाकिस्तान इन सिलेक्टेड्स को मिला था, उस वक्त जो पाकिस्तान की पोजीशन थी, जो हमारे फेडरल रिजर्व्स थे, जो हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो उस वक्त बेहतरीन हाल था, वो जो इनको मिला था, अगर उस पर भी इन्होंने बरकरार रखा है और जो कर्जे इन्होंने नहीं बढ़ाए, जो उस वक्त कर्जे थे, कर्जे लेके और कर्जे बढ़ाए गए, तो एक अलग मौजू है। लेकिन इन आदाद-ओ-शुमार पे किस तरह हम यकीन करें? अगर है तो ले आए इनको असेंबली में, सबके सामने पेश करें, बुक्स आप जारी कर दें, फाइनेंस डिवीजन वहां बैठे, वहां उनके फाइनेंस मिनिस्टर, उनको क्वेश्चन किया जाएगा, वो आंसर करें। क्यों अपोजिशन को आप एतमाद में नहीं लेते? क्यों आप खुद ब खुद उठ के और सुबह को एक बयान जारी कर देते हैं, अपने फाइनेंस मिनिस्टर को बिठा देते हैं और प्रेस रिलीजेस जारी कर देते हैं? क्या आप आंसरेबल नहीं है? क्या आप आंसरेबल नहीं है इन लोगों के, उन मुंतखब नुमाइंदों को जो अपोजिशन में बैठे हैं, वो भी पाकिस्तानी है? चलें एक और बात कर लेते हैं, एक और जाविये से देखते हैं। आपके साथ आज इस शो में अल्हम्दुलिल्लाह माहिर मुआशियात भी 2 आपने बैठे हुए हैं। बताएं, अगर इतनी हालात अच्छे हो गए तो ये एग्रीकल्चर लैंड है, ये पाकिस्तान ज़रई मुल्क है, इस ज़रई मुल्क में अब हमें गंदम मंगानी पड़ रही है, अब हमें चीनी मंगानी पड़ रही है। ये 3 साल में मैं आपको 1 दर्जन से ज्यादा स्कैंडल गिनवा सकता हूं, वो भी एक अलग इशू हो गया, लेकिन उनका भी रिलेशन जो है वो सारा इस इकोनॉमी से, ये कहीं मेडिसिन है, कहीं फ्लोर है, कहीं पेट्रोल है, कहीं शुगर है। अब मुझे तो ये आप कह रहे हैं कि कोई वजह नहीं हो सकती, यानी ऐसा क्या हुआ है, ऐसी क्या चीज हैपनिंग हुई है जिसके नतीजे में 3.94% ग्रोथ हो?
सॉरी टू से लेकिन झूठ पे झूठ, यू टर्न पे यू टर्न। अब आखिर 3 साल के बाद हम इस स्टेटमेंट को क्यों कबूल करें? कोई ऐसा सॉलिड रीजन हो, या कभी इमरान खान साहब ने ये तकलीफ की कि वो असेंबली में आए, नेशनल असेंबली में सबको इकट्ठा करके वहां पे ये खुद स्टेटमेंट दें और खड़े हो जाएं कि वाकई 3 साल में हमने किया है। मुआशियात आपने कहा मौजूद है, और फिर फैजुल्लाह कमोका साहब भी हैं जो कि चेयरमैन है कायमा कमेटी बराए खजाना और रेवेन्यू के। लेकिन पहले मैं मुजम्मिल असलम साहब के पास आना चाहता हूँ। मुजम्मिल साहब, क्या ऑपोजिशन के पास आपके ख्याल में स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स हैं इस पे बिलीव न करने की कि ये ग्रोथ का जो फिगर दिया गया है जाली है, झूठा है? देखिए, हमारी तो ट्रेनिंग है डेटा की ना, और अगर कोई बात डेटा के साथ करता है तो फिर हम उसको बोलते हैं कि हाँ ये बात सही कर रहे हैं और हाँ ये बात गलत कर रहे हैं। बगैर डेटा की कोई बात हमारे लिए कोई मायना नहीं रखती। जो है आपके जो मेहमान हैं उन्होंने ये कहा कि जी 3 साल में इन्होंने सारे झूठ बोले तो हमें इस पे यकीन नहीं है। तो बहरहाल वो ये अभी कहने के लिए मतलब राजी हैं, वो ये कहते हैं कि जी शायद सच हो लेकिन हमें जो है हुकूमत प्रूफ करे। मैं ये इसको रिवर्स करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि नादिर मौका है अपोजिशन के पास अपने जो उनके माहिर मईशत हैं या इनके जो एक्सपर्ट्स हैं जो मईशत को समझते हैं, जहाँ जहाँ हुकूमत ने जिस जगह से ग्रोथ दिखाई है उसको प्रूफ कर दें कि ये गलत है। बड़ा आसान है, और हुकूमत को गंदा करें और उनको बताएं कि जी आप झूठे हैं, आपने जो है फिगर फजिंग की है। तो ये तो रह गया मामला इस तरह। अगर आप मेरे से मेरी इंडिपेंडेंट ओपिनियन पूछेंगे तो ये हुकूमत ने तो अभी बोला है कल या परसों, मैं सितंबर अक्टूबर से एक दफा नहीं दर्जनों टीवी प्रोग्राम, एक दर्जन भी नहीं दर्जनों टीवी प्रोग्राम्स और माय प्रोग्राम मेरे ट्वीट्स हैं जिसमें मैं कहता था कि इस साल पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ 4 से 5% रहेगी। और ये हुकूमत भी जो है, देखें आपने जब साल शुरू किया वो जो हुर्फ आखिर जिसको हम समझते हैं IMF वर्ल्ड बैंक, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की शरह नमू 1% रहेगी। फिर अब वो जो है IMF 1 से 2 पे आ गया। अगर IMF इतना ज़बरदस्त बोलता था तो फिर IMF ने 1 से 2 किया। स्टेट बैंक ने 1.5% से शुरू की थी, वो 3% पे आ गया, और लिखा था उन्होंने साथ कि 3% हम अभी फिलहाल देख रहे हैं और इसमें एक्सपेक्टेशन है कि ये ऊपर और हो सकती है। आपकी हुकूमत का एक और इदारा जिसने बजट दिया था उसने खुद 2.1% बोला था, फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है ना? मुजम्मिल साहब, आपको कैसे लग रहा था कि ये 4 से 5% रहेगी? आप किन चीज़ों की बुनियाद पर ये असेस कर रहे थे? देखिए, सिंपल सी कैलकुलेशन थी। एक तो ये सिंपल कैलकुलेशन ये थी कि आपका उससे पिछला साल जो है वो फ्लैट गया था, ज़रा सा मनफी में गया था। ठीक है ना? अब वो अगर आप कोविड से बाहर आ जाते हैं और अपनी बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं तो आपको एक नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ जो है 3-3.5% का मिल जाना था। ठीक है? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जुलाई से लेके मार्च तक तो नॉर्मल हमने जो है अपनी कोविड रिस्ट्रिक्शंस भी रिमूव कर दी थी और दुनिया के मुकाबले में हमने अपनी मईशत को खोल दिया था। अच्छा, फिर इसके बाद हम जो है ना मार्केट में बैठे हुए हैं, वी आर नॉट मतलब कि एक यूनिवर्सिटी में फेलो बैठे हुए हैं कि वो डाटा छपेगा तो हम उसको फिर देखेंगे, मतलब डाटा 6 महीने बाद आता है जब हालात गुजरने के। हम मार्केट में बैठे हुए हैं, डाटा आने से पहले हम डाटा को एस्टिमेट कर रहे होते हैं कि कल इस कंपनी की अर्निंग ग्रोथ क्या आएगी, इस सेक्टर की सेल्स ग्रोथ क्या आएगी। ठीक है ना? अभी जो फसल लग रही है फर्टिलाइजर की सेल से कि भाई कितना एरिया पे जो है गंदम लग सकती है, क्या होता है क्या नहीं होता, वो जो नंबर्स हैं वो नंबर्स सारे डायरेक्शन दिखा रहे थे ऑन द हायर साइड। अच्छा, आप उसको आप प्रूफ भी कर लें, अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं देख लें आपकी स्टॉक मार्केट की, मैं इंडेक्स की परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा, प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। थर्ड क्वार्टर में 93%, ये तो 4% आप ग्रोथ की बात कर रहे हैं ना, कंपनीज की प्रॉफिट में 93% ग्रोथ आई है, हाईएस्ट एवर इन द हिस्ट्री। फिर आप LSM लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ये हुकूमत का मैन्युफैक्चर नंबर नहीं है, ये तमाम इंडस्ट्रीज के प्रॉफिट उसके बाद एक्यूमुलेट होता है, उसमें अभी तक जो है 9% ग्रोथ आ चुकी हुई है। फिर आप आ जाए एग्रीकल्चर में, एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है गंदम का। गंदम पाकिस्तान की तारीख में हाईएस्ट जो है 27 मिलियन टन एक दफा हुई है, वरना हम 25-26 मिलियन टन पे घूमते रहते हैं। इस साल 29 मिलियन क्रॉस कर जाएगी। और जो रिपोर्ट्स आई हैं, अच्छा अब ये आपके साथ पॉलिटिशियंस हैं तो शायद इनका फार्मिंग बैकग्राउंड हो, तो इनसे आप पूछेंगे इनके इलाके में क्या हालात हैं गंदम के, तो वो आपको अंदाजा हो जाएगा। इसके अलावा शुगर केन की 22% क्रॉप बड़ी आई है, 13% जो है आपकी राइस की बड़ी आई है, कॉटन ने आपको डिसअपॉइंट किया। ठीक है जी, ये भी हो गया अब आपका।
अच्छा, फिर एक ये कि अगर मुल्क में पिछले साल से बिजली ज्यादा इस्तेमाल हुई है तो इसका मतलब है वो बिजली घरों में हमने एसी में तो नहीं चलाया ना। दिन तो हमारे पास 365 बिल्कुल सही है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिसकी बुनियाद पर आप समझते हैं कि ये जो इंडिकेटर्स हैं वो दुरुस्त हैं। 3.94 भी फिगर ठीक है। चलें, अब दो राय आ गई हमारे पास में। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, अभी भी उन्होंने कम बताया। ठीक है, अभी भी कम बताया जी। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, इस बहस का क्या हल निकलेगा सर? देखिए, पहली दफा जब मैंने 3.94% की जीडीपी ग्रोथ का नंबर सुना तो बड़ी ही खुशी होती है कि देखिए हमने कमाल कर दिया। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जैसे जिक्र किया गया IMF की, स्टेट बैंक की अपनी, तो सोचते हैं कि कमाल हो गया। उसके बाद फिर हैरानगी होती है और फिर आप अपना दिमाग लड़ाना शुरू करते हैं कि भाई हम क्या सोच रहे थे, ये ज़मीनी हकीकत क्या सामने आ गई। फिर आप इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि पहली बात तो ये है कि 3.94 जो है ये फिगर नहीं है, ये पेशीन गोई है। ये हुकूमत ने खुद से अपने ही कारकर्दगी की पेशीन गोई हमारे सामने रखी। देखिए, अब ये माली साल जो है ये ख़त्म नहीं हुआ, ये जून की 30 तारीख को ख़त्म होगा। तो ये जहन में रखिए कि ये 3.94 की जो फिगर आ रही है ये एक पेशीन गोई की है, ये हुकूमत ने खुद से की है और इस हुकूमत ने अपनी ही कारकर्दगी के बारे में ये की है। डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत ओवर सिंप्लीफाई नहीं कर दिया इसको कि गवर्नमेंट आपने, मतलब इस तरह तो गवर्नमेंट जो है वो 9 भी बता सकती है आखिर। और फिर गवर्नमेंट ये कह रही है कि इसमें, जैसे शौकत तरीन साहब ये कह रहे थे कि ये हमने नहीं किया। ये मैं आपको सुनवा देता हूँ। उन्होंने कहा कि ये जो है वो जो फिगर्स आई हैं ये जो है वो फिगर्स प्लानिंग जो है वो डिवीजन उनकी भी हैं और बाकी जो तमाम इदारे हैं उनकी भी है, और प्लस वो कह रहे हैं कि हम आगे जो आइंदा दिनों में टैरिफ इंक्रीज़ नहीं करेंगे। मैं आपको सुनवा देता हूँ ज़रा पॉइंट, फिर आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा। टैरिफ जो हैं वो इस वक्त हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे, लोगों पे बोझ नहीं डालेंगे, और हम उसके ऑल्टरनेट हमने प्लान जो है तैयार कर लिए हैं। और टैक्सेस पे भी यही है। टैक्सेस उन्होंने हमें कहा था कि अगले साल जो है आप 5.96 ट्रिलियन जो है वो टैक्सेस लेके आ जाएं। हम उसके करीब करीब लेके चले जाएंगे विदाउट टैक्सिंग दी ऑलरेडी टैक्स्ड। जी डॉक्टर फारूक सलीम साहब, देखिए, वो ये कह रहे हैं कि ये प्लानिंग डिवीजन का एक पेशीन गोई है। प्लानिंग डिवीजन जो है वो हुकूमत का हिस्सा है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लानिंग डिवीजन ने ये पेशीन गोई की है। अब हकीकत ये है कि प्लानिंग डिवीजन का मतलब यही है कि हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी ही कारकर्दगी के ऊपर खुद से एक पेशीन गोई की है और वो ये फिगर है 3.94। तो सर डॉक्टर साहब, मैं यही तो मेरा सवाल था कि अगर हमने सिर्फ इस बुनियाद पर डाउट करना है क्योंकि ये हुकूमत का दिया गया फिगर है, तो फिर तो हमें सागदार की और बाकी लोगों की ये डाउट तो फिर हमेशा मौजूद रहेगा इस लॉजिक पर। मेरे भाई बात सुन लीजिए ना जी। आपने मुझे बुलाया है, सवाल अगर जवाब से लंबा होगा तो फिर आपको तो पता नहीं चलेगा, जी, सुनने वाला उसकी समझ में भी नहीं आएगा। अब प्लानिंग डिवीजन ने ये फिगर दे दी कि हमारी पेशीन गोई है कि इस हुकूमत की कारकर्दगी जो है इस साल के आखिर तक 3.94% की जीडीपी ग्रोथ होगी। जब ये मामला प्लानिंग डिवीजन ने सामने उठाया तो फौरन ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसको एक ऑब्जेक्शन उठाया इसके आगे कि हमें लग रहा है कि आपकी फिगर जो है वो बहुत बढ़ाई चढ़ाई गई है, वो एक्सैजरेटेड है। और उसकी वजह स्टेट बैंक का जो नुमाइंदा है वो ये कह रहा है कि आपने जो गंदम की फसल का एस्टिमेट अपनी जीडीपी ग्रोथ में डाला है वो गलत है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्टेट बैंक ने 3.94 की फिगर सुनने के बाद कहा। उसके बाद वजारत खजाना का जो इकोनॉमिक एडवाइजर कहलाता है उसने कहा कि मुझे भी महसूस हो रहा है कि ये फिगर जो है ये एक्सैजरेटेड है, ये आप ज्यादा बता रहे हैं। और उन्होंने ये वजह बताई कि आपने इस फिगर के अंदर जो सरमायाकारी की शरह डाली है वो इकोनॉमिक एडवाइजर के मुताबिक या उसकी फीलिंग के मुताबिक वो ज्यादा डाल दी है। तो ये दो इदारे ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा ये फिगर सुनने के बाद कि शायद आपने ये ज्यादा डाल दी। अभी बिजली का जिक्र किया गया, जहां तक मैं समझा हूं कि इन्हीं फिगर्स के अंदर हुकूमत खुद से कह रही है कि 22% जो बिजली की खपत है वो कम हुई। तो जैसे ही मैंने ये सुना तो फिर ये देखिए, अगर इंडस्ट्री चल रही है मुल्क की और मुल्क में सर्विसेज सेक्टर बढ़ रहा है तो फिर जाहिर बात है कि आपकी बिजली की खपत बढ़ जाएगी। अब ये दोनों चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती कि आपकी बिजली की खपत भी कम हो जाए। एक मिनट लूंगा, अगर मुझे मौका दिया आपने। जी मैं आता हूं आपके पास।
और साथ ही साथ जो है वो आपकी जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ जाए। ठीक। अब 3 बड़े सेक्टर्स हैं जीडीपी ग्रोथ जो हम बात करते हैं। सबसे बड़ा सेक्टर जो है वो हमारा सर्विसेज का सेक्टर कहलाता है। जी हाँ। उसके बाद फिर इंडस्ट्रीज का सेक्टर आता है और उसके बाद फिर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर आता है। जी। अब सर्विसेज का सेक्टर जो है वो गिरा है, उसमें श्रिंकेज हुई है क्योंकि इसमें रिटेल है, इसमें आउटलेट है, इसमें होलसेल है। ये एक्टिविटीज मुल्क में नहीं हो रही, ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में नहीं हो रही। तो ये तो तकरीबन श्रिंक कर रहा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो तकरीबन फ्लैट है, वो ना बड़ा है और ना कम हुआ है। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें कहा जा रहा है कि ग्रोथ आई है। तो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर जो 20 या 22% पूरी जीडीपी का कंट्रीब्यूशन करता है, अगर उसमें कुछ ग्रोथ आई है तो उसके नतीजे में ये 3.94% ग्रोथ जो है थोड़ी सी एक्सैजरेटेड लगती है। सही है, चलिए बिल्कुल सही है सर। अब ये मैं फैजुल्ला साहब के पास आने से पहले अगर इजाजत है तो मुजम्मिल साहब एक कोई पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं। जी मुजम्मिल साहब। बस मैं 30 सेकंड में बात खत्म करूंगा। डॉक्टर साहब ने कहा कि स्टेट बैंक ने अंदर मीटिंग में जो है हक्का बक्का हो गए और गंदम की बात की, और फिर उसके बाद जो है एक ने किसी और इदारे ने कह दिया कि इन्वेस्टमेंट तो इस मुल्क में हो ही नहीं है। तो पहली बात ये कि जो दोनों इदारों ने कल क्लैरिफिकेशन निकाली है और उन्होंने कहा है ये जो भी मीडिया ने, ये सेक्शन ने ये रिपोर्ट निकाली है बेसलेस है, इस पर कोई हकीकत नहीं है। अब ये फारूक साहब की सोर्स मैं जानना चाहूँगा कि इनको किसने बताया, या स्टेट बैंक ने कहीं लिख के निकाला या क्या? मेरे पास तो जो क्लैरिफिकेशन है वो ये है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात जो सबसे अहम है वो ये है कि ये जो 9% जो LSM का डाटा 9-10 महीने का है, ये क्या है? ये भी फेक है, फज है, इसमें क्या हकीकत है? ये थोड़ा सा मैं इसमें सवाल पूछना चाहूँगा क्योंकि मैं अपनी भी इस्लाह करना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब ने कहा कि ये इसकी वजाहत तो डॉक्टर फरोज सलीम करेंगे, लेकिन पहले फैजुल्ला साहब, अब सर मुझे ये बताइए कि आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि सर्विसेज सेक्टर तो कोविड की वजह से बिल्कुल ही बैठा हुआ है, इंडस्ट्री में जो है वो फ्लैट है, ना कम हुआ ना बढ़ा, और एग्रीकल्चर में अगर कुछ ग्रोथ आई है तो क्या सिर्फ एग्रीकल्चर ग्रोथ के नतीजे में ये 3.94 हो गया? तो ये बात मानी नहीं जा सकती। जी कहूँगा साहब। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डॉक्टर साहब मेरे लिए निहायत काबिल एहतराम हैं। अगर तो इनको आज जो है वो कोई पोजीशन दे दी जाए तो बिल्कुल सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है इनकी बातें सुन के। और हमेशा से मैं इनको सुन के तो ये समझता था कि ये फैक्ट्स एंड फिगर को सामने, अब ये जितनी भी इन्होंने बातें की हैं, इन्होंने सारी बातें जो हैं वो फ़र्ज़ करके या जो है ना वो एक्सपेक्टेशंस की बुनियाद के ऊपर की हैं। एग्रीकल्चर में 2.8% से कम ग्रोथ हो तो मैं रिज़ाइन करने के लिए तैयार हूँ। इंडस्ट्री में अगर 3.6% से कम ग्रोथ हो तो जो ये सज़ा तजवीज़ करें मैं लेने के लिए तैयार हूँ। सर्विसेज सेक्टर में अगर 4.4% से कम ग्रोथ हो तो बिल्कुल ये जो कहें मैं करने के लिए तैयार हूँ। इसके अलावा जैसे अभी मुजम्मिल साहब ने फिगर्स कोट किए हैं, बिल्कुल सही कहा, वीट में 8.1% का इजाफा है, शुगर केन में 22% का इजाफा है, राइस में 13.6% का इजाफा है, और मेज़ में 7.4% का इजाफा है। और ओवरऑल हमारी जो है वो एग्रीकल्चर इकॉनमी है उसमें 4.65% की ग्रोथ हुई है ओवरऑल। तो मैं ये हैरान हूँ इनकी बातें सुन के डॉक्टर साहब की। ये जुटलाएं इन बातों को, मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब के क्या करंट अकाउंट जो है वो पॉजिटिव में नहीं गया हमारा? मुझे ये बताएं कि फॉरेन रेमिटेंसेस जो हैं उसमें इजाफा हुआ है या नहीं हुआ? और एक रिकॉर्ड इजाफा है हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर। मैं फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे साथ डिबेट कर लें। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद की पूरी इंडस्ट्री जिसके ऊपर आपकी टेक्सटाइल बेस्ड है, इस वक्त 17 बिलियन को टच कर रही हैं आपकी टेक्सटाइल की, सिर्फ ओनली टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स। और फिर अगर ओवरऑल एक्सपोर्ट्स की बात करें तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला, ये अभी जो कह रहे हैं कि जी अभी तो 2 महीने रहते हैं, तो कितना 10 महीने का तो प्रोग्रेस आपके सामने है ना। तो अब आगे जाके जो आपकी टोटल एक्सपोर्ट्स हैं वो 27 बिलियन को टच करेंगी इंशाल्लाह, हाईएस्ट इन द पाकिस्तान हिस्ट्री। तो फिर अभी ये क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरीके से कहते हैं कि ये 4% ग्रोथ का जो फिगर है
ये कोई फज्ड फिगर है या ये कोई फर्जी फिगर है, तो खुदा के वास्ते थोड़ा सा जो लोगों को जो सच है वो बताएं। और अगर अल्लाह ताला ने करम किया है, कोविड के बावजूद पूरी दुनिया में इकॉनमीज जो हैं वो इस वक्त ऊंधी हुई पड़ी हैं, और अगर पाकिस्तान में अल्लाह ताला का फजलो करम है और हुकूमत ने कुछ सही डिसीजन लिए हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जो इकॉनमी के मामलात हैं वो ठीक तरीके से गए हैं, हमने कोविड को भी कंट्रोल किया है और साथ ही साथ हमारी इकॉनमी ने भी ग्रो किया है। और ये हम फिगर्स की बुनियाद पे बात कर रहे हैं। अगर डॉक्टर साहब के पास कोई फिगर्स हैं तो ये बताएं कि डॉक्टर साहब के फिगर्स चेक करते हैं, ये बताएं कि पाकिस्तान के जो है जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर। डॉक्टर साहब के फिगर्स चेक कर लेते हैं, अगर आप इजाजत दें मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहता हूं। हुआ या नहीं हुआ, फिर मैं डॉक्टर फरूख सलीम से जो करंट अकाउंट जो है वो हमारा बिल्कुल सही है, में है या नहीं हुआ है, कि नहीं हुआ, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं सर। कमोका साहब ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद डॉक्टर फरूख सलीम साहब इनका जवाब दे दें, फिर मैं आता हूं कुछ और चीज़ों की तरफ जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑपोजिशन की तरफ से हुई है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने और जुबैर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उनमें उन्होंने किन पॉइंट्स को जो है वो सामने रखा है, इस पर हम बात करते हैं। ब्रेक लेके वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर फरूख सलीम साहब। पहले तो आप अगर जवाब देना चाहें, कमोका साहब ये कह रहे हैं कि सर्विसेज का जो ग्रोथ है वो 4.4% है, इंडस्ट्री की ग्रोथ 3.6% है, इसी तरह से एग्रीकल्चर का तो आपने खुद एक्सेप्ट किया। फिर वो कह रहे हैं करंट अकाउंट जो है वो पॉजिटिव रहा, फॉरेन रेमिटेंसेज जो हैं वो रिकॉर्ड रहीं। तो ये तमाम इंडिकेटर्स की बुनियाद पर हुआ है अगर ग्रोथ रेट 3.94 दिखाया गया है, इसमें हैरानी किस बात की है? क्या ये आपके ख्याल में फिगर्स दुरुस्त नहीं है और आपके क्या फिगर्स हैं? देखिए, मैंने अपना आर्ग्यूमेंट शुरू किया था कि मुझे बड़ी खुशी हुई ये फिगर सुन के। जो साहब फैसलाबाद से आपके साथ बैठे हैं, उन्होंने अपना आर्ग्यूमेंट शुरू किया जातियात की बुनियाद के ऊपर। उन्होंने मेरी जात को मौका बनाया कि इनको कोई पोस्ट मिल जाए तो आज सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जातियात पे तो वो लोग अपने दलाइल बेस करते हैं जिनके पास कोई दलील नहीं बचती, तो फिर वो जातियात पे उतर जाते हैं और या फिर वो शोर मचाने लगते हैं। तो ये दो चीजें मुझे अभी महसूस हुआ कि फैसलाबाद से जो साहब बैठे हैं वो शुरू उन्होंने किया जातियात से, और फिर उन्होंने बेतहाशा जो है वो शोर में आके शोर मचाया कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। कि मुझे तो खुशी होगी कि अगर ये 3.9 नहीं, ये 6% या 7% ग्रोथ हो जाए। मैं अपनी माहिराना राय दे रहा हूँ, उसका जातियात से कोई डॉक्टर साहब आपके ख्याल में ये फिगर्स जो कमोका साहब दिखा रहे हैं ये गलत हैं, और अगर गलत हैं तो सही फिगर्स क्या हैं सर्विसेज सेक्टर में, खासतौर पर इंडस्ट्री में? कि ये पेशीन गोई है जो हुकूमत खुद या हुकूमत के नुमाइंदे इस वक्त कर रहे हैं। इससे ना तो IMF एग्री कर रहा है, इससे ना वर्ल्ड बैंक एग्री कर रहा है, इससे ना हुकूमत के अपने एस्टिमेट्स एग्री कर रहे हैं, इससे ना स्टेट बैंक एग्री कर रहा है, इससे ना इकोनॉमिक एडवाइजर जो है मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स का, ना वो एग्री कर रहा है। मेरी दुआ है कि इससे भी ज्यादा हो। अच्छा, अब आप जरा सी माशी डिबेट से हट जाएं, जो मईशतदान बैठ के आपस में बहस करते हैं। ज्यादा जरूरी चीज ये है, जो 22 करोड़ पाकिस्तानियों की मईशत है, जिसमें आपने शायद इब्तदाई में जो बहुत जबरदस्त नुक्ता उठाया था, वो ये था कि हुकूमती दावे और उनका ताल्लुक जमीनी हकीकत के साथ। देखिए, जो आम आदमी है, जो आम पाकिस्तानी शहरी है, उसका ताल्लुक नहीं है कि करंट अकाउंट सरप्लस में जा रहा है या नहीं जा रहा, या GDP ग्रोथ कितनी बन गई। उसकी मईशत जो है वो 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमती। उसकी मईशत घूमती है कि भाई आटे की आज क्या कीमत है, चीनी की क्या कीमत है, और मेरा बिजली का बिल क्या आ रहा है। उसकी मईशत ये 3 चीजें। अब पिछले कोई 32-33 महीने में ये हुआ है कि जो 35 रुपए किलो का आटा बिक रहा था, आज से तकरीबन 3 साल पहले वो पहुंच गया है 75 रुपए किलो। जो चीनी बिक रही थी 55 रुपए किलो, वो पहुंच गई 100 रुपए से ऊपर। और जो बिजली का बिल आज से 110 रुपए, डॉक्टर साहब 10 या 11 रुपए का यूनिट आता था, वो अब 24-25 रुपए का यूनिट आ रहा है। आप अपने घर का, अपने स्टूडियो का बिजली का बिल ज्यादा हो गया। ठीक है, चलें इसका जवाब मैं लेता हूँ। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि जमीनी हकायक और अवाम की जो खान साहब मैं ऐड करूँ उस पर जी।
खान साहब सिर्फ 30 सेकंड, जब आपने मुझसे शुरू में क्वेश्चन पूछा, मेरे बाद जो हमारे माहिर माशियात बैठे हुए थे, लेकिन डॉक्टर साहब ने जो बातें कही वो एक प्रेडिक्शन, मुजम्मिल हसन साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुजम्मिल हसन साहब ने कहा कि मैं इस तरह तो नहीं मानता कि जब तक डेटा ना मिले, तो मुजम्मिल हसन साहब से ये कहूंगा कि डेटा कौन बनाता है, कौन देगा आपको? देखिए डॉक्टर साहब ने एक बात कही विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, अब इसको भी आप ना माने, उसको भी आपने कहा कि उनका सोर्स बताना है, जो आपने आपके पास जो प्रेस रिलीज करी हैं वो मालूम कर लें। आपने कहा एग्रीकल्चर की बात की, वो तो मुजम्मिल साहब ने खुद कर दी कि वीट और शुगर केन, वो तो पिछले साल भी बहुत अच्छे थे, मेरा सवाल आपसे पिछले साल भी वो क्रॉप बम्पर था, तो आपने इंपोर्ट क्यों किया? मेरा सवाल आपसे ये है सर, क्यों किया इस साल? शाह साहब ये बताइए, आप किस बुनियाद पर डॉक्टर फरूख सलीम साहब की फिगर्स को सही और कमोका साहब की फिगर्स को गलत करार दे रहे हैं? किस बुनियाद पर? आपके पास कौन सा? शुरू से जी खान साहब, मैं सिर्फ प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे आपसे बात कर रहा हूँ। आदाद और शुमार चले, डॉक्टर साहब के भी गलत, मेरे भी गलत, मुजम्मिल साहब ठीक, कमोका साहब ठीक, ये बताएं कि इतने अच्छे अच्छे आदाद और शुमार, इतने अच्छे अशारिया लगा के इन्होंने बताया है, तो इसका ग्राउंड पे क्या असर पड़ता है? क्या मेडिसिन की कीमतें कम हुई? क्या आटा कम हुआ? क्या चीनी कम हुई? क्या जो हम जो सब्जियां लेने जाते हैं, क्या एग्रीकल्चर, क्या आपने सब्सिडी दी है कहीं? क्या एग्रीकल्चर में जो रोजमर्रा की खाने की अशिया आती हैं उन पे कोई फर्क पड़ा? देखिए आप कुछ भी कर लें, आपका रेमिटेंस कितना भी अच्छा आ जाए, आपके रिजर्व्स कितने भी अच्छे बढ़ जाएं, देखिए उनका इफेक्ट नीचे लोगों तक तो आना चाहिए। इस वक्त तक किस चीज को आपने कंट्रोल किया है? इस वक्त तक कोई ऐसा सेक्टर बता दें। आप दावे तो बहुत बड़े कर रहे हैं, हाँ मुजम्मिल साहब कह रहे हैं ना प्रूव करें, हम डेफिनेटली प्रूव करेंगे, और प्रूव करने की जगह है नेशनल असेंबली, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि नेशनल असेंबली में खान साहब आके खड़े हो जाएं और ये सारी बातें कहें जो कमोका साहब कह रहे हैं। हमारे इकोनॉमिस्ट भी बैठेंगे, हमारे लेजिस्लेटर्स भी होंगे, और वो विद फैक्ट्स एंड फिगर्स बताएंगे। लेकिन आप और हम इतना तो बिल्कुल समझ सकते हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि जी आम इंसान की, जो आम आदमी है, उसकी इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ा है। क्या पाकिस्तान में अरबों डॉलर आपने जमा कर दिए, बहुत अच्छा, मेरा मुल्क है, आप कर रहे हैं, बहुत खुशी हुई, लेकिन अब इफेक्ट क्या आएगा? क्या कल आटा जो है वो 10 रुपए किलो हो जाएगा? 110 रुपए से चीनी 25 रुपए किलो हो जाएगी? क्या पेट्रोल 50 रुपए लीटर हो जाएगा? अगर इस तरह का कोई फर्क पड़ा है इन पिछले 2-2.5 सालों में, तो हम तो मानने को तैयार है कि आपने इकोनॉमी बेहतर कर दी, दूध की नदियां बहा दी, शहद की नदियां बहा दी, लेकिन इस तरह की कोई बात दूर दूर तक सुनने में नहीं आ रही। ठीक है, चलिए, मैं ये सुनाई दे रहा है, लेकिन ये जो आपने और डॉक्टर फरूख सलीम साहब बढ़ेगा, बिजली का और पेट्रोल भी बढ़ेगा। ठीक है, चलें, ये जो नुक्ता उठाया है, मैं मुजम्मिल हसन साहब 3-4 चीज़ें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि अगर ये आदाद-ओ-शुमार इतने अच्छे हैं और ग्रोथ इतनी अच्छी है, सूरत-हाल इतनी बेहतर हो रही है, और जो करंट अकाउंट है वो पॉजिटिव में हो गया है, और रेमिटेंसेस बढ़ गई हैं, सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं, तो ये महंगाई जो है ये आवाम की जान क्यों नहीं छोड़ी? वो ग्रॉसरी जो 4,000 रुपये में होती थी आम आदमी के घर की, वो 9,000 रुपये में हो रही है। ये बिजली का बिल इतना ज़्यादा आ रहा है, अद्वियात महंगी हो गई हैं, आटा महंगा हो गया। आपके ख्याल में ये चीज़ें फिर महंगाई क्यों कम नहीं हो रही? आम आदमी के लिए जवाब क्या है मुजम्मिल साहब? देखें, पहली बात ये कि अभी बड़ी अच्छी बात बोली कि आटे की कीमत 75 रुपये किलो हो गई है, और जो है हमारा क्या ताल्लुक बम्पर क्रॉप हो या ना हो। अभी सिंध हुकूमत ने पिछले साल 1350 रुपये गंदम की कीमत को बढ़ा के 2,000 रुपये कर दिया। अब वो एक तरफ कहती है कि जी किसान गरीब, हारी गरीब, फार्मर गरीब, ये गरीब, वो चलो जी वो गरीब हो गया। आपने सिंध हुकूमत ने 1350 से उठा के 2,000 रुपये बोरी कर दी। हुकूमत पाकिस्तान कह रही थी कि 1,600 रुपये बोरी करो, पंजाब हुकूमत ने 1,800 कर दी उसको। ठीक है, अच्छा आप मुझे एक बात बताएं कि आपकी 2,000 रुपए की अगर गंदम आपने ऐड करूं कि आपने में कितनी रखी गई, बलोचिस्तान में कितनी रखी गई? सर प्लीज लेट मी फिनिश। आप जरूर बोलिएगा, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा। तो जब इन्होंने 2,000 रुपये बोरी कर दी तो 50 रुपए किलो तो सिर्फ माशाल्लाह गंदम हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद सिंध हुकूमत ने जिला बंदी लगा दी कि जी ठट्टा की गंदम उसके अंदर है, इधर है, बाहर ना जाए। वो कराची पहुंचते पहुंचते गंदम जो है 55 रुपए किलो मिलती है मिल को। मिल वाले कहते हैं कि जी 10 रुपए किलो जो है हमारा इस पे जो है वर्किंग है, और इसमें रिटेल होलसेल सारों का मार्जिन है 65 रुपए किलो है। तो यार ये अगर इतनी इनको गम था कि गरीब आदमी को आटा जो है इतना महंगा मिल रहा है, तो ये इन्होंने 1350 में रहने देते और फिर अपने किसान को बोलते कि भाई 1350 में तुम गंदम लगाओ। इनका किसान तो इनकी खुद नहीं बात मानता। एक तरफ
क्रिटिसाइज करते हैं। फिर आ जाए बात, इन्होंने कहा कि अगर हमारा मुल्क इतना अच्छा है तो हमें गंदम इंपोर्ट क्यों करनी पड़ी। गंदम इसलिए इंपोर्ट करनी पड़ी कि पिछले साल और उससे पिछले साल और उससे पिछले साल 2013 में PMLN आई थी और 2008 में पीपल्स पार्टी आई थी। 2008 से 2018 तक पाकिस्तान की गंदम की पैदावार 24 से 26 मिलियन टन पे घूमती रही। इन्होंने 10 सालों में क्या काम किया एग्रीकल्चर पे। अब आपकी हर साल 2% से पॉपुलेशन बढ़ती है, उसकी पॉपुलेशन बढ़ती है, उसने खाना खाना है। इस साल आपकी गंदम की रिकॉर्ड पैदावार है 29 मिलियन टन, और पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। और अभी सिर्फ थोड़ा सा जो है इन्होंने प्राइस एडजस्टमेंट किए। मुस्लिम लीग नून ने पिछले 5 साल में जो है गंदम की कीमत को वहीं पे रख के जो है मुल्क की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा, फिर एक और चीज आप जो सबसे अहम जो मैं आप एक बात करना चाहूंगा जी, ये कहते हैं कि जी मुल्क मूव नहीं कर रहा और जो है ये जो है होलसेल एंड रिटेल एक्टिविटी नहीं है। भाई, होलसेल और रिटेल एक्टिविटी अगर पिछले साल से आपकी रिकॉर्ड गंदम आई है, LSM 9% से बढ़ रहा है, तो वो जो चीजें बनती हैं कारखानों में जब खेतों से आ रही है तो वो होलसेल रिटेल होती हैं या वो उधर ही खा ली जाती हैं, वो मार्केट में आती हैं, तो उससे होलसेल और रिटेल का हजम बढ़ेगा। फिर वो एक ट्रांसपोर्टेशन से आएंगी मार्केट में, उसके लिए बिजली ज्यादा इस्तेमाल होगी। पिछले साल के मुकाबले में 5 मुज़म्मिल साहब, अब वो जो सवाल बुनियादी था वो रह गया कि महंगाई क्यों कंट्रोल नहीं हो रही, फिर आम आदमी तक क्यों नहीं फायदा पहुंचा उन तमाम सवाल का जवाब ये दिया कि इन्होंने जो सूबाई हुकूमतों ने रेट बढ़ाए, उसकी वजह से वो महंगाई तो पास ऑन होनी है हुकूमत जेब से। वफाकी हुकूमत का तो चैप्टर ही नहीं है। ये सारी की सारी जो तकलीफें हैं ये 18वीं तरमीम के बाद से हैं और ये आगे चलती रहेंगी। दोबारा खुश आमदीद फैजुल्ला कमोगा साहब। मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि बेरोजगार अफराद की तादाद 35 लाख से बढ़कर 85 लाख हो गई है और हुकूमत झूठे फिगर्स दे रही है। उनका ये कहना था कि हम, जुबैर साहब कहते हैं कि हम पहले साल ही 4% पे ले गए थे, आप तीसरे साल 4% के करीब जाकर खुश हो रहे हैं। देखिए असद, सारी दुनिया के अंदर जो कोविड के असरात हैं उससे कोई भी हुकूमत या कोई भी मुल्क जो है वो मुबर्रा नहीं है। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब से कोई मेरा ज़ाती अनाद नहीं है, मैं ख़ुद इनको सुनता रहा हूँ और जो मैं बात कर रहा हूँ वो किसी बेस की बुनियाद पे, और अगर ये इस तरह बायस्ड बात करेंगे, मैं पर्सनल नहीं हूँ, ये पर्सनल होकर हुकूमत के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं। देखिए 11 माह तो गुजर चुके हुए हैं, कोई प्रोजेक्शन तो दी जाती है ना जब साल शुरू हो रहा था, उस वक्त आप कोई प्रोजेक्शन देते हैं कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे। 11 माह की कारकर्दगी तो सारी सामने है ना तकरीबन इस वक्त। फिर इसके बाद इन्होंने कहा जी कि आपने भी बात की कि आम आदमी तक जो है वो इसके असरात क्यों नहीं पहुँच रहे, महंगाई क्यों है। तो मैं आपको बिल्कुल खुलेआम दावत देता हूँ कि आप जो है वो पूरी दुनिया के अंदर चेक कर लें कि वहाँ पे जो फूड आइटम्स हैं वो उनकी कीमतें बढ़ी हैं या नहीं बढ़ी हैं। पूरी दुनिया के अंदर फूड आइटम्स की कीमतें बढ़ी हैं और पूरी दुनिया में फूड आइटम्स के ऊपर जो है वो असरात आए हैं इस चीज़ के। फिर जो कीमतें बढ़ने की एक मेन रीज़न होती है वो पेट्रोलियम प्राइसेस होती हैं। मैं, डॉक्टर साहब बड़े मोहतरम हैं, मैं और मेरे जो पीपल्स पार्टी से भाई बैठे हैं, मैं इन दोनों को कहता हूं कि ये पूरे खित्ते का कंपैरिजन कर लें कि पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो पाकिस्तान में ज़्यादा हैं या बाकी मुल्कों के अंदर ज़्यादा हैं, और बाकी भी जो चीज़ें हैं जो आप इस वक्त जैसे डॉक्टर मुज़म्मिल साहब ने बात की है, ये सारी बिल्कुल अयां हैं, चीज़ें वाज़ेह हैं। और इतनी वाज़ेह चीज़ें होने के बावजूद अगर ये नहीं मान रहे तो फिर हमारे पास कोई ऐसा ज़रिया नहीं है, आप किसी को ज़बरदस्ती तो मना नहीं सकते हैं। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी तरह से मुतमिन हैं, हमारी जो इकॉनमी है उसकी डायरेक्शन बिल्कुल सही है। जो नेक्स्ट बजट आने जा रहा है वो मैं पूरी तसल्ली के साथ आपको बता रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला उसमें जो हमारा तनख्वाहदार तबका है उनके लिए रिलीफ होगा। पंजाब गवर्नमेंट ने 25% इंक्रीज़ का ऐलान कर दिया हुआ है, बाकी भी इंशाअल्लाह ताला जब बजट आएगा तो उसमें जो तनख्वाहदार तबका है उसके लिए जो है वो आपको नज़र आएगा कि बजट में रिलीफ है। और इसी तरह से मैं आपको बता दूं 60% हमारी आबादी जो है वो देहात से ताल्लुक़ रखती है। ठीक।
तो ये जो कीमत बढ़ी, पंजाब ने 1800 रुपया गंदम की कीमत रखी, सिंध ने 2000 रुपया रखी है। तो अब इसका डेफिनेटली जो आपकी जो एंड प्रोडक्ट है उसके ऊपर असर पड़ना है या नहीं पड़ना। सही। तो ये पहले से बड़ी हैं जो किसान, 60% जो आपकी आबादी है जी, उनको गन्ने की भी सही कीमत मिली, ठीक, और उनको गंदम की भी सही कीमत मिली। आज आप देहात में जाके सर्वे कर लें, आपका किसान खुशहाल है इस वक्त। कोई किसान ये नहीं कह रहा कि उसको जो है वो आज उसकी फसल की कीमत नहीं मिल रही। ठीक है। शुगर मिल्स के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी। आप कह रहे हैं महंगाई का शोर जो है वो ज्यादा शहरों में है, देहात में नहीं है। गंदम की अच्छा, बिल्कुल सही है। 60% आपकी आबादी तो देहात के अंदर है। अब चले शहरों की बात सुन लें, शहरों के अंदर जी मैं आपको बता रहा हूं। जी 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 मैं एक चीज़ अगर आप इजाज़त दें तो मैं डॉक्टर फरोज सलीम साहब से एक सवाल का जवाब लेकर फिर मैं वापस आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा। डॉक्टर साहब ये बताइए कि कहा जा रहा है कि फ़ीकस आमदन जो है हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है वो 13.4% उसमें इजाफा हुआ है, और इसकी एक वजह डॉलर का इस्तेहकाम भी है। आपके ख्याल में वो क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डॉलर 168.5 से कम होकर 152-153 पर आया, ये, और डॉलर में इस्तेहकाम कैसे आया है और क्या ये कितना खुशाइंद है? देखिए, डॉलर में इस्तेहकाम आया है, ये बड़ी खुशाइन बात है। इसका मतलब कि पाकिस्तान की करेंसी जो है वो डॉलर के मुकाबले में ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। इसका मतलब ये हमारी परचेजिंग पावर पाकिस्तानियों की जो है, अगर कोई बाहर से इम्पोर्टेड चीज हम खरीद रहे हैं तो वो बढ़ गई है। इसका दूसरा रुख जो सिक्के का है कि हमारे एक्सपोर्टर्स जो हैं वो कहेंगे कि हमें बेतहाशा जो है वो नुकसान हो गया है। जब रुपए की वैल्यू गिरती है तो जो एक्सपोर्टर की जो कंपैरेटिव स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। तो दोनों रुख जो हैं सिक्के के वो सामने रखने चाहिए। मुझे जहन में ये आ रहा है कि आज हमें ये बताया जा रहा है कि 3.94% की जीडीपी ग्रोथ जो है वो कमाल कर दिया गया है। लेकिन 3 साल हमें पहले ये बताया जा रहा था कि पीएमएलएन वाले हमें बड़ी गंदी मईशत देके गए। अब हकीकत ये है कि 2018 में जो ग्रोथ थी वो 5.8% की थी। तो अगर आज बहुत जबरदस्त मईशत जा रही है और उसका इशारिया हम ले रहे हैं जीडीपी ग्रोथ 3.94, तो इसका मतलब है कि 2018 की मईशत तो उससे 2 गुना तकरीबन। कोविड में तो आया ना उसके बाद डॉक्टर साहब, कोविड का फैक्टर भी तो है ना। जी मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि उस वक्त की मईशत फिर आज की मईशत से बहुत बेहतर थी, क्योंकि वो 5.8 था, आज 3.94 है। सही। अच्छा, फिर आपने अभी शायद कहा गया कि बाकी दुनिया की जो इकोनॉमीज हैं वो ऊंधी पड़ी हुई है। ऐसा नहीं है, जिसको टेक्निकल टर्म्स में बेस इफेक्ट कहते हैं, कि यानी कि कोविड के दौरान जिसका आपने जिक्र किया, सारी दुनिया की मईशत जो है, जो इकोनॉमीज हैं वो एकदम ठुस हो गई थी और अब उठी हैं तो हमें लगता है कि बहुत जबरदस्त उठ रही हैं। अब हमारी 3.94 हमारी हुकूमत बता रही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो बता रहा है इंडिया के बारे में वो 11% बता रहा है कि उसकी 11% ग्रोथ होगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो बांग्लादेश के बारे में बता रहा है वो 7% बता रहा है, क्योंकि ये बेस इफेक्ट जिसको हम इकोनॉमी में कहते हैं। अगेन मैं टेक्निकलिटीज में नहीं जाना चाहता। देखिए, सादा बात ये है कि आज से 3 साल पहले हम 22 करोड़ पाकिस्तानी मिल के जब गंदम खरीदते थे तो हमें गंदम मिलती थी 800 अरब रुपए की। आज वही गंदम हम खरीद रहे हैं 1800 अरब रुपए की। तो 1000 अरब रुपए का टीका लग गया। बेशक हमारी बम्पर क्रॉप आ गई, क्या हमें वो 1000 रुपया सही है। और बिजली की कीमतों में भी बहुत इजाफा हुआ है, बिजली की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा है। मेरे को से कमोका साहब ये बताइए कि अब ये तमाम फिक्र जो अवैस कादर साहब बार बार कह रहे हैं कि आप इनको पार्लियामेंट में लेकर क्यों नहीं आते, वहां पर पता चलेगा ना जब ये फिगर चैलेंज होंगे। आप बाहर बाला ये बातें कर रहे हैं, पार्लियामेंट में लेकर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, पार्लियामेंट में ये सारे फिगर्स जो हैं वो पार्लियामेंट में आएंगे और बाकायदा वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। और कोई भी ऐसी चीज़, ये तो छुपने वाली चीज़ है ही नहीं, कोई हम उसको छुपा के तो रख नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला पार्लियामेंट में आएंगी और बजट भी पार्लियामेंट में ही जो है वो अप्रूव होना है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये जो नेक्स्ट बजट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इसमें पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगा। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजलो करम से
ये एक जो है ना वो पाकिस्तान में आगे तरक्की की बुनियाद रखने ठीक वाला है बजट सर। होगा ये इंशाल्लाह। एक चीज़ मुझे अवैस कादिर शाह साहब ये बताइए, ये 22 अरब 91 करोड़ 3 लाख डॉलर की सतह पर पहुंच गए हैं हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर, इसको तो खुशाइन समझते हैं आप कम अज़ कम, या इसे भी नहीं? खान साहब, मैं अभी आपके शो का टाइम भी ख़त्म होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह ये कमोका साहब कह रहे हैं कि ये सारी फिगर्स आएंगी, उम्मीद करते हैं कि ये वज़ीर आज़म साहब बजट इजलास खुद बैठेंगे, इसको सुनेंगे और बुलडोज ऑफ नहीं होने देंगे, और दूसरों को, लीडर्स को, सबको, अपोजिशन को ये हक होगा कि वो अपनी राय का इजहार करें, और वज़ीर आज़म साहब पेशेंस से उसको बैठ के सुनेंगे कि ये सही है या गलत, ये तो वहां प्रूव होगा। और हम सब चाहते हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं कि कोई भी अगर अच्छा काम कोई भी गवर्नमेंट करेगी सही, आप तो कह रहे हैं उसकी कि बिल्कुल सब ठीक उसको है, appreciate प्राइम मिनिस्टर खुद करेंगे। आए। हम खुशाइन बात समझते सही हैं, है। लेकिन किसी चीज को असद, बुलडोज एक चीज ना मैं किया ऐड जाए, करना चाहता हूं। किसी की आवाज को असेंबली में बंद ना किया जाए। लास्ट कमेंट लेट मी फिनिश, लेट मी आने वाले दिनों में। फिनिश, लेट मी फिनिश। जी सर, टाइम खत्म हो रहा है ना। किसी की आवाज को बंद ना किया जाए असेंबली में। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। जी मुजम्मिल साहब, चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में देख रहे हैं आने दिनों में? देखिए, मैं तो जो है ना 2022 और 23 जो है बहुत ही पाकिस्तान के लिए जो है पॉजिटिव देख रहा हूँ। और पाकिस्तान के इस वक्त जो आज हम खड़े हुए हैं, तो मजमूई तौर पे पाकिस्तान की तारीख के हाईएस्ट रिजर्व्स के करीब हम खड़े हुए हैं। इसके अलावा जो है मैंने आपको बता दिया कि हमारी जो क्रॉप्स आई हैं वो भी बेहतर आई हैं, इसमें बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। आने वाले सालों में मुझे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी अच्छी लग रही है। और जो तो आप पॉजिटिव देखते हैं 22 और 23 में। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।